आप सभी को नमस्कार। आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम इतिहास का परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे अभी हम एक क्रम के अनुसार पूरे हिस्ट्री के टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो हर दिन आपको नया टॉपिक मिलता रहेगा। आज का टॉपिक है इतिहास का परिचय। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इतिहास का परिचय। सबसे पहले इतिहास का अर्थ क्या है? तो इतिहास का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो प्राचीन एवं विगत काल की घटनाएं, और इसी का दूसरा अर्थ होता है उन सभी घटनाओं के विषय में धारणा। ध्यान रखिएगा, इतिहास का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। सबसे पहला प्राचीन एवं विगत काल की घटनाएं और दूसरा है उन घटनाओं के विषय में धारणा। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रीस के लोग थे वे इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे जिसका अर्थ ये होता था बुनना। और इस प्रकार से इतिहास के द्वारा जितनी भी घटनाएं होती थी, जो ज्ञात घटनाएं होती थी, उन सभी को व्यवस्थित ढंग से क्रम के अनुसार बुनकर के ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी जो कि सबसे पहले तो सार्थक हो और दूसरा हो सुसंबद्ध हो, एक क्रम के अनुसार हो और वो एक दूसरे से रिलेट भी करते रहे, तो उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास इस प्रकार से इतिहास में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह जैसे कि लोक कथाएं होती है, वीर गाथा या ऐतिहासिक साक्ष्य आदि से संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार होता है। काल क्रमानुसार मतलब एक काल के अनुसार उन सभी चीजों का, उन सभी घटनाओं का, उन सभी साक्ष्य का प्रमाण होता है। उन सभी का वर्णन एक काल के समय के अनुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक ही लाइन में के दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। जो मनुष्य के साथ जो घटनाएं घटित होती है, उन सभी घटनाओं को एक क्रम के अनुसार बताना ही इतिहास कहलाता है। ऐतिहासिक घटनाएं जो है उनको मुख्य रूप से तीन काल में विभक्त किया गया। इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो जो घटनाएं हैं इतिहास की उनको तीन कालों में विभक्त किया गया, जिसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल से मनुष्य से संबंधित जो घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जो उस समय घटित हुई थी जो बातें, उन सभी का अगर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है तो वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। प्रागैतिहासिक काल में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है, जैसे प्राक इतिहास, ये संधि से बना शब्द है, अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर था। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य और बर्बर था। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इस समय में मनुष्य का जो जीवन था वो असभ्य था और बर्बर था। यानी कि मनुष्य का सिर्फ एक ही काम था कि वो कंदराओं में, गुफाओं में रह रहा था उस समय। भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को करने का श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को ये पुरातत्व काल से संबंधित पुरातात्विक खोज करने का श्रेय जाता है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु राज्य को चिंगलपुट जिले के पल्लवारम, चेन्नई के समीप ये स्थान है, तो पल्लवारम के नामक पुरास्थल से 30 मई 1863 को लेटराइट मिट्टी के जमाव के हस्त कुठार खोज निकाला था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो राइट ब्रूस फूट था, इनको भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व है, इस प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कौन है? तो ये है रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं दोबारा से, लेकिन देखिए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक तो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वो अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं हमने, तो आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। जो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक है
रॉबर्ट ब्रूस फूट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और ये पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो लॉर्ड कर्जन को जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इन तीनों भागों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पुरापाषाण काल था इसमें उपकरण पर आधारित पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शैलाश्रयों तथा अन्य चित्रित गुफाओं से प्राप्त हुए कि जो उस समय जो गुफाएं होती थी उनमें चित्र के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे मतलब लिखित में कोई प्रमाण नहीं है बल्कि चित्रों के द्वारा ये प्रमाण मिलते हैं। इस काल में हैंड एक्स, क्लीवर और स्नैपर आदि विशिष्ट यंत्र प्राप्त हुए हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगला मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था, इस काल में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे वो बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलोथिक भी कहा जाता, माइक्रोलिथ सॉरी। तो क्योंकि उपकरण छोटे होने के कारण मध्य काल को हम माइक्रोलिथ भी कह देते थे। तो इस काल में मध्य प्रदेश में आजमगढ़, राजस्थान में बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पशुपालन के इस समय में प्राचीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और दूसरा राजस्थान में बागोर। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप कहां से प्राप्त हुआ। ये प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हड्डियों से निर्मित आभूषण मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए। तो मध्यपाषाण काल में हड्डियों से निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुए जो कि कहां से प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए महदहा से। महदहा से ही हड्डियों द्वारा बने हुए आभूषण भी मध्यकाल में प्राप्त होते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत मेहरगढ़ में है। तो मेहरगढ़ भी कहां पे है, ये जो बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, अगर हम बात करें मनुष्य ने सबसे पहला अनाज कौन सा उगाया था या मानव द्वारा खाया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था, तो वो जौ था। गेहूं, बाजरा ये उनके जौ के बाद में आए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रयुक्त अनाज कौन सा था, जौ। उसके बाद नवपाषाण काल में बुर्ज होम एवं गुफ कराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित है, यहां से अनेक गर्तावास गड्ढा गए। ग्रत मतलब गहराई, गड्ढा। तो ग्रतावास अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार मिले। तो उस समय के जो औजार बने थे वो तो या तो पत्थरों से, प्रस्तर मतलब या तो वो पत्थर से बने हुए होते थे या फिर हड्डियों के द्वारा बने होते थे। जो पशु जो जिनका शिकार किया जाता था उन सभी पशुओं की हड्डियों के द्वारा औजार बनाए जाते थे। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया जाता था। जो उस समय पालतू कुत्ते होते थे, मालिक की मृत्यु के बाद भी बुर्ज होम से उन पालतू कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब कुछ बातें और पढ़ते हैं कि जो चिरांद है जो कि बिहार में है, चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हड्डी के उपकरण भी बनाए जाते थे, लेकिन जो अधिक मात्रा में जो हड्डी के प्रमाण मिले हैं वो बिहार चिरांद से मिले हैं। और जितने भी हड्डी से बनाए जाने वाले उपकरण थे इनमें मुख्य रूप से हिरण के सींगों का प्रयोग किया जाता था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा में एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि मानव द्वारा पहला अनाज कौन सा है, जौ। लेकिन यहां से नवपाषाण काल में चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, यह मिला है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा से। अब नवपाषाणिक जो पुरास्थल था मेहरगढ़, यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। साक्ष्य का अर्थ प्रमाण। विंध्य क्षेत्र के अगर हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र का जो एक हिया के
शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये मानव कंकाल भी मिले हैं लेखिया के शिलाश्रय से। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। जो भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, एक नया क्वेश्चन आता है कि यहाँ भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, अर्थात एक कब्र में 3 मानव को दफनाया गया था। कहाँ, यह है दमदमा। तो दमदमा क्षेत्र से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। अब दूसरा बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। अभी अभी पढ़ा था हमने प्रागैतिहासिक काल, दूसरे उस प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने 3 काल पढ़े। अब हम बात करते हैं दूसरे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि जिस काल से मनुष्य से संबंधित जो भी घटनाएं होती थी, इन सभी का लिखित प्रमाण तो है, लेकिन उस लिखित जो भाषा थी, वो जो लिपि थी, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रागैतिहासिक काल में ऐसा था कि कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई थी। अब आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा हुआ है कि लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन वो लिपि क्या थी, किस भाषा में लिखी थी, किस प्रकार से लिखा था, क्या लिखा था, उसे अब तक कोई पढ़ नहीं सका है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है। और अंतिम बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि इस काल की वो काल है जिसमें जो मानव से संबंधित घटनाएं हो रही है, उन सभी घटनाओं का लिखित प्रमाण भी मिलता है और उस लिखित प्रमाण को पढ़ा भी जा सका है। तो ये हमने बहुत ही एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ी सी बात बताई थी। इससे पहले की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता बता चुके हैं। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग पढ़ लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता या और भी टॉपिक्स जीएस के, हिंदी के। आज के लिए इतना ही रहेगा। ये जो हमने बताया है, ये सारा का सारा पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान बुक से हमने पढ़ा है। ये पीसीएस लेवल तक की बुक है, जिसमें से हमने ये आपको थोड़ा सा मटेरियल पढ़ाया है। इस मटेरियल में, इस बुक में भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है, जो विषय है, उसमें ये सारे की सारी विषय सूची है। अर्थात ये जो टॉपिक रहेंगे, हमने आज ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पढ़ लिया है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसी किताब के धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे के सारे टॉपिक इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये पब्लिकेशन के नंबर है, आप लोग यहाँ से अपने पास मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलती रहे, डेली जीएस मिलती रहे, आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहे। और जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे लेखपाल होगा तो लेखपाल से संबंधित मटेरियल मिलेगा, सीटेट होगा, जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम से संबंधित भी आपको मटेरियल मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।